ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 14/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सदगुरु के रूप में याद करो। प्रश्न है, तो बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंडोरा पिटवाना है? उत्तर है, अब ढिंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम मेरे साथ घर चलना है तुम्हें, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है, पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उसको लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेट करते हैं दुख से। सुख करता दुख हरता है ना, यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। सुख करता दुख हरता, पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य को यह महिमा मनुष्य की हो नहीं सकती है। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही है, परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम है, तो ऊंचा उनका ठाव भी है, रहने का स्थान। तुमको निश्चय है यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते, शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग और शंकर का चित्र अलग है। वह बाप शिक्षक सतगुरु है। आज है सतगुरुवार, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज ही है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं, वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए, उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है, जिसको कोई भी रूप में याद करो, बुद्धि ऊपर निराकार की तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु उनको जानते नहीं है। गाते हैं वो है ज्ञान का सागर। ज्ञान वह है जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप, और बाकी सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप है, पतियों का पति है, गुरुओं का भी गुरु है। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे या कहे शंकर के आगे भी शिवलिंग रख देते हैं। है निराकार ऊंचते ऊंच, वह लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं कैसी है? पतित है ना। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट क्या है? विरुद्ध शब्द कौन सा है? हेल। ये बुद्धि में रखना है। ये एक बेहद के बाप को याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। शिव बाबा का एक काम है, वही उनकी कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को यह महिमा दे नहीं सकते हैं। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार है। जब शरीर से अलग है, बाबा कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर के पाठ बजाती हो, तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो यह भी जानते हो। 84 जन्म लेते ना। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो कहे है ना, ब्रह्मा को कहेंगे, उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप है, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप है। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो
अनेक है, यह बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद करो, टीचर भूल जाए तो सतगुरु को याद करो। बाबा समझाते हैं, भारत अभी पतित है, पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं। हमको निर्वाण धाम पहुँचावे, परंतु वह पहुँचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है, मुख्य पाठ है भारत का। उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहू का सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो हिसाब करना चाहिए। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पार्थ बजाने के लिए आते हैं सतयुग में, बरोबर 84 जन्म उनके ही है देवी देवताओं के। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहेंगे। तो बच्चों को 84 का चक्र समझाया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश करती है शिव बाबा की अशुद्ध। अच्छा, बाबा कहते हैं कभी कभी अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊँ तो राजू कैसे सिखलाऊँ। ब्रह्मधाम में बैठ करके तो बाबा नहीं सिखला सकते ना, आना पड़ता है उनको। मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे, बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस सतोप्रधान। सतोप्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत ही होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता। शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता है, अंडरस्टूड है, उनकी संतान भी होंगी। फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तो बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र अलग अलग है। कहते हैं फलाने का धर्मशास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वो तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र फिर कैसे रिपीट होगा? वो तो कहते थे ज्योति ज्योत समाया। गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आए। वो आते जाते हैं, अभी तो देखो कितने हो गए हैं। अब फिर भी रिपीट करेंगे ना, बताओ फिर कब आएंगे, तो वो बता नहीं सकते हैं। तुम कहेंगे 5000 वर्ष का यह चक्र है। गुरु नानक को तो आए 500 वर्ष हुए हैं, फिर 4500 वर्ष के बाद सिख धर्म की आकर के वो स्थापना अवश्य करेंगे गुरु नानक। तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और नंबरवार आकर के धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में बाबा इतना ज्ञान नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना, या वो भी नहीं बैठती है? भक्तों का भगवान तो एक ही बाप कह रहा ना। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर के परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुद्धबुदा सागर में लीन हो गया, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया। जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकार दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतर है ये मूवी, मूवमेंट है वहाँ पर। वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वह समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी वंडरफुल बात है। हमारे जो ट्रांस मैसेंजर्स है वो जाकर के मैसेज लेके आती है। मूवी टॉकी एंड साइलेंस 3 है। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे। चार्ली चैपलिन की याद आती है ना, मूवी के बाइस्कोप। फिर उनसे किसको मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्मोत्तर में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता है ऊंचते ऊंच है ही परमपिता परमात्मा।
जो साले स्वर्ण में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ ही रहती है। पतित पावन एक ही सद्गुरु है, सर्व का सद्गति दाता है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भक्त। पावन बनाने वाले को कोई जानते नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो, यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए ही यह राजो सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाबा ने समझाया, इस समय तुम बाबा से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो देवी देवताय धर्मः। कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी बहुत बड़ी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। क्यों दुख पाया? विकारों के कारण। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्यांत दुख नहीं होता। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोगों तीनों कालों को जानने वाला। यह भगवान की ही महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर फिर बाबा हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है, बिकॉज ही इज नॉलेजफुल। बाबा को सब पता है, शिव बाबा को। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत के सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उनसे यह जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पार्ट बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तो मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाती है। सतयुग में 16 कला, त्रेता युग में 14, द्वापर युग में 8, कलयुग में कला ही। फिर से अभी संगम युग में हम 16 कला संपूर्ण बढ़ रहे हैं। चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। हाँ, आज बाबा बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं। हाँ, बहुत सर्विस कर रहे हैं बच्चे। बाप है ही पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मददगार हो, मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहा जाता है। पतित को कभी भी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाबा आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। बाबा आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई भी हथियार आदि नहीं, पवित्र रहते हो। वह सब है डबल अहिंसक। डबल हिंसक है दुनिया में आजकल कलयुग में, और हम तो डबल अहिंसक बन रहे हैं। अभी डबल हिंसा कौन सी है? एक तो काम कटारी चलाते हैं, विकार में जाते हैं, और एक तो को दुख देते रहते हैं, और दूसरी हिंसा है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा करते हैं, हाँ, लड़ते झगड़ते हैं। आजकल देखो कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं, बात मत पूछो। हमारे बाबा ने हमें कितना
सभी बातों से जैसे कि सेव रखा हुआ है ना। मनुष्यों में क्रोध भी कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आए हैं। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह है ही दैवी गुण वाला राजकुमार मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में ही होते हैं और आसुरी गुण कलियुगी मनुष्यों में होते हैं। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम मुझ बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी 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 मुझे याद करो, से मेरे सुख पाओ। जितना जितना बाबा को, प्यारे बाबा को याद करते रहेंगे, सिमरण करते रहेंगे, उतनी हमारी अवस्था भी सुखदायी बनती जाएगी। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते। देहाभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनना है। बाबा की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई चीज़ डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो, फरिश्ता बनेंगे है ना, और फिर फरिश्ता से देवता बनते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो उसकी ईंट बन जाती है, पक्की ईंट होती है ना वो, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ही अग्नि कहा गया है, ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर सकती है। तो ऐसे ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।